सुबह की 25 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहली जो खबर आ रही है वो रूस और यूक्रेन को लेकर आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में हमले के दौरान एक नई इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को टेस्ट किया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ भी ये मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं। यूक्रेन ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस ने उसकी सीमा में निप्रो शहर पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यानी आईसीबीएम से हमला किया। रूस ने आईसीबीएम मिसाइल से हमले की पुष्टि नहीं की है। पश्चिमी देश भी यूक्रेन के इस दावे से सहमत नहीं है। अमेरिकी चैनल एबीसी न्यूज ने पश्चिमी देशों के अधिकारियों के हवाले से कहा कि यूक्रेन हमले को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें करीब 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में आतंकियों ने एक पैसेंजर वैन पर फायरिंग की। अफगान सीमा से सटे इस कबायली इलाके में जमीन विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव है, लेकिन किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। हमास नेता मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 124 सदस्य देश तय करेंगे गिरफ्तारी वारंट को लागू करें या नहीं। गयाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि दोनों देशों का संघर्ष एक जैसा है। हम कब्जे और हड़पने की भावना से दूर रहे हैं। पीएम बोले कि ये समय संघर्ष पैदा करने वाले हालात को पहचानने और उनसे पार पाने का है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए, दृष्टिकोण और कार्यों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना में एक राम भजन कार्यक्रम में शिरकत की। इसका वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीय समुदाय के कुछ लोगों को राम भजन गाते हुए देखा जा सकता है। पीएम मोदी भी इस दौरान मंजीरा बजाते नजर आए। विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी घोषित होने में तकरीबन 24 घंटे का वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीएम पद की खींचतान शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया तो महाविकास अघाड़ी की अंदरूनी सियासत गरमा गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में महिलाओं ने बाजी मारी है। 38 में से 31 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। चुनाव आयोग ने मतदान में जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। दोनों चरणों में मिलाकर महिला वोट डालने में 81 सीटों में से 68 सीटों पर बाजी मार गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर आज बड़ी सुनवाई से पहले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कई बड़े बदलाव किए हैं। सीएक्यूएम ने आग लगने की घटनाओं में उसके सत्यापन को लेकर कड़े निर्देश दिए। ग्रैप नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कड़ी और तेज कार्रवाई का प्रावधान किया है। और वहीं केंद्र सरकार के कार्यालयों के टाइम टेबल में भी फेरबदल हो गया है। कई उपायों और कड़ाई के बाद भी पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। ये 3 तस्वीरें हरियाणा के कैथल और सिरसा के साथ साथ पंजाब के भटिंडा से हैं, जहां सरेआम पराली जलाई जा रही है और इस पर लगाम लगाने के सारे नियम कायदे नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी और सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों में सिसोदिया ने बदलाव की मांग की है। जमानत की शर्तों में हर सोमवार और गुरुवार को ईडी और सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया को हाजिरी लगाने को कहा गया है। वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की याचिका में आशंका जताई गई है कि अलग अलग कोर्ट में चल रहे 15 मामलों में अदालतें विरोधाभासी फैसले दे सकती हैं। यूपी के संभल में जामा मस्जिद को मंदिर बताए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया गया। इस मुद्दे पर हालात सामान्य रखने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। हिंदू पक्ष की कोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि यह मस्जिद मूल रूप से मोहल्ला कोर्ट पूर्वी में एक हरिद्वार हरिहर मंदिर था और 1529 में से मस्जिद बना दिया गया। बिटकॉइन घोटाला मामले में सीबीआई ऑडिट कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता से आज फिर से पूछताछ कर सकती है। रायपुर में 6,600 करोड़ रुपए के लेन देन बिटकॉइन घोटाला मामले में सीबीआई ये पूछताछ कर रही है। अक्टूबर में कथित घोटाले से जुड़े 3 मामले हैं। इस घोटाले को लेकर बीजेपी ने एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस पर लगातार हमले किए हैं।
मणिपुर के जिरीबाम मुठभेड़ में 6 महिलाओं और बच्चों की हत्या के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और सजा की मांग पर उरीपोक में भूख हड़ताल जारी है। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के बाद जिरीबाम में विस्थापितों के शिविर से 11 नवंबर से 6 लोग लापता थे, जिनके शव कुछ दिनों बाद मिले। पुलिस का दावा था कि इस मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मार गिराए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चेतन पाटिल को जमानत दे दी है। पाटिल को हाईकोर्ट ने 25,000 के मुचलके पर बेल दी है। कंसल्टेंट चेतन पाटिल को अगस्त में मालवन के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में 35 फीट ऊंची मूर्ति ढह गई थी, जिसका नौसेना दिवस पर पीएम मोदी ने अनावरण किया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गोगी गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 मैगजीन और 34 कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए बदमाशों में दीपक शर्मा, वीर सिंह, सागर राणा और दीपक मुदगल शामिल हैं। एक सह आरोपी हिम्मत देशवाल राष्ट्रीय शूटर है। ये गिरोह बिहार से हथियार मंगवाकर उसकी सप्लाई करता था। एक टीवी शो में जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ राजस्थान के चूरू में थाने में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत उसमें मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। 2017 में यह मामला दर्ज किया गया था। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए 4 महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के थाना सेक्टर 117 में एक फ्लैट में ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, जहां विदेशी नागरिकों से ठगी की जा रही थी। इनके पास से 19 लैपटॉप, 4 माउस, आईफोन, मोबाइल, हेडफोन और दूसरे सामान बरामद हुए। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले के कृष्णागिरी के पेनुमदा गांव में शादी समारोह में अचानक से मातम छा गया। एक दोस्त की शादी में शामिल होने के दौरान वामसी नाम के एक युवक की अचानक मौत हो गई। मंच पर गिफ्ट देते समय युवक को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। पास के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान के केंद्र नालंदा में शराब शिक्षकों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षक नशे में धुत स्कूल पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर जो पुलिस पहुंची उनमें से भी एक पुलिस वाला लड़खड़ाता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल और नशेबाज शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर में BRT कॉरिडोर को हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को समर्पित कॉरिडोर को हटा दिया जाएगा। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में घायल एक रॉयल बंगाल टाइगर को बचा लिया गया। पत्थरों से किए गए स्थानीय लोगों के हमले में ये बाघ जख्मी हो गया था। भोजन की तलाश में कांजीरंगा से सटे आबादी वाले जाखलबंधा इलाके में ये बाघ हमले का शिकार हुआ। फिलहाल घायल बाघ का इलाज किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स अगले साल बिहार में होंगे। खेल मंत्रालय ने कहा कि बिहार अगले साल अप्रैल में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। पहली बार दोनों खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित किए जाएंगे। पैरा गेम्स 10 से 15 दिनों के अंतराल के साथ यूथ गेम्स के बाद होंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आज से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम में शुरू हो रही है। भारत के स्टैंड इन कप्तान जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर खिंचवाई। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारत के टेस्ट उप कप्तान जसप्रीत बुमराह उनकी जगह कैप्टन बनाए गए।